जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। पूरे हुए भारतीय संविधान का गला घोंटकर हत्या करने के जघन्य अपराध को आपातकाल का प्रावधान तो हमारे संविधान में है, लेकिन 352वां जो हमारा धारा है उसके अंतर्गत देश संकट में हो, चाइना से वॉर हुआ तत्काल, पाकिस्तान से वॉर हुआ छोटी सी कुछ 19-20 दिन की आपातकाल लागू हुआ, लेकिन इसमें देश में कोई संकट नहीं था, देश में आंतरिक बाहरी कोई खतरा नहीं था। खतरा अगर किसी को था तो इंदिरा जी को था। वो समझ चुकी थी कि देश के लोगों का विश्वास अब उन पर नहीं, उन्हें देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान का स्वभाव नहीं। आप जानते हैं उनके दल में तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और उनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी में हम बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं शब्दों का, नेशन फर्स्ट, देश पहले। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करा। 6 साल के लिए वे कोई चुनाव लड़ नहीं सकती थी, ये निर्णय किया। उसके 13वें दिन इंदिरा जी ने भारतीय संविधान की 13वीं करने का घनघोर अपराध करा, गलत भी करा और गलत तरीके से भी करा। ना कैबिनेट की बैठक बुलाई, रातों रात, ये भी सहयोग है। उनके पिता ने मध्य रात्रि में देश की स्वतंत्रता की घोषणा करी और कहा कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड विल बी स्लीपिंग, इंडिया विल अवेक फॉर लाइफ एंड फ्रीडम। 28 साल बाद मध्यरात्रि को उनकी बेटियां भारत के जीवन और भारत के लोकतंत्र और स्वतंत्रता सबकी हत्या करने की घोषणा भी उन्होंने मध्यरात्रि में करी। रात के अंधेरे में करे जाने वाले काम वह होते हैं जो करने वाले को भी पता है कि काम गलत है। और तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने बिना कैबिनेट में हुए निर्णय के उस पर हस्ताक्षर कर दी। लाखों लोगों ने 1.5-2 साल जेल काटी, यातनाएं भोगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने तो भोगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने। किशोर कुमार जी के गाने ऑल इंडिया रेडियो से प्रतिबंधित थे, खंडवा में बैठकर ये बोलना आवश्यक है। श्रीलता रेड्डी को तड़पा कर मारने की कि इन्हें जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में इन्हें जानकारी है। इतने से विषय को लेकर उनकी प्राण लीला इस प्रकार निकली कि जिसका विवरण हमें अटल जी और अडवाणी जी द्वारा और मधु दंडवते द्वारा भी उसका उल्लेख मिला। आप निर्दोषों को जेल में बंद कर रहे हैं और आप माफी मांगने का प्रावधान भी दे रहे हो कि 20 सूत्री कार्यक्रम को मेरा समर्थन है। इंडिया की स्पेलिंग INDIA की बजाय INDIRA करने का प्रयास किया। वो क्या मानसिकता है जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इंडिया कहती है, वो क्या मानसिकता है कि इनके नेता कहते हैं कि वो तो भारत माता है।
ये स्वभाव है, ये प्रकृति है, ये सत्ता के बिना ना जिए जाने की एक शैली है। ये अंग्रेजों की गुलामी जिस देश ने करी उसको गुलाम बनाए रखने की प्रवृत्ति है और इसको निरंतर याद रखना आवश्यक है। 42वें संशोधन को जो कांग्रेस लाई कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल हमारे फंडामेंटल राइट से ऊपर, संविधान के प्रियम्बल को बदल दिया गया, उसको कोई बदलाव ला नहीं सकते हैं प्रियम्बल का। और जिन्होंने संविधान के प्रियम्बल को बदला वे आज संविधान लेके घूम रहे हैं। जिन्होंने मीडिया हाउसेस को पूरी तरह समाप्त कर दिया वे आज कोई देश का गुणगान करे प्रधानमंत्री के करे हुए निर्णयों के बारे में। अगर रिपोर्टिंग सही करे तो वो गोदी मीडिया हो। पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो तो वैसे स्टेटमेंट दें कि लगे कि पाकिस्तान के प्रवक्ता भारत की राजनीति में किस प्रकार का वर्चस्व रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। गलत साथ, कमजोर मानसिकता, सत्ता लोलुपता और परिवारवाद, मतलब मैं या मेरे परिवार, उसके बिना मेरे दिल और आप देख रहे हैं सरकार से बाहर है पर शासन तो शासन, सत्ता तो सत्ता, दल नहीं छूटता हाथ से। सत्ता में बने रहने के लिए कहते हैं अपने बच्चे को मां अपने हाथ से नहीं मार सकती। अपने दल को एक बार नहीं बार बार मारने वाली, काटने वाली प्रकृति का नाम कांग्रेस। और एक नैतिक राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, विचार की राजनीति हो, संस्कृति के लिए राजनीति हो, प्रकृति के लिए राजनीति हो, दुनिया के सामने एक भारत की भूमिका अच्छी से अच्छी तरीके से निभाई जाए इसलिए राजनीति हो, इसको लगातार स्मरण करने के लिए आज का दिन सिंहावलोकन करने का दिन है कि इस लोकतंत्र के हम सब पुजारी, संविधान के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले हम सब लोग, हम अपने सार्वजनिक जीवन में चलते चलते एक सिंह की तरह पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं कि ऐसा काला दिन इस देश में दोबारा कभी ना आए, कोई इसको सोच ना पाए। ये अवेयरनेस, ये समझ देश के जन जन को हो और खासकर उस युवा पीढ़ी को हो जिन्होंने वो समय देखा ही नहीं है। वे हमारे लोकतंत्र सेनानी जिनके परिवार, जिनका संसार, जिनके खेत खलियान, दुकान मकान सब नष्ट हुए, खराब हुए, फिर भी वे रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, थके नहीं, डटे रहे। उस मानसिकता को ना स्वीकार करने का कलेजा जिस पीढ़ी में था और जिन्होंने उसको पूरी तरीके से प्रतिकार किया है, उन सबको दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए एक बार पुनः आपके सामने कहूँगी कि आप सब मीडिया के मित्रों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। उस समय अप्रूवल लिए बिना इंदिरा जी से कोई अखबार कुछ छाप नहीं सकता। जो ना छापे वो भी जेल जाता था, जो छाप दे वो भी जाता था और जो अधूरा छाप दे उसको भी जेल होती थी। पत्रिकाएं बंद हो गई। 8 नसबंदी बूढ़ों की भी हो गई, जवानों की भी हो गई और बच्चों की भी हो गई। लोगों ने स्कूल बच्चों को भेजना बंद करा, लड़कों को अपने कॉलेज भेजना कि लड़कों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाएगी। IL गुजराल जी को याद करूं, संजय गांधी उन्हें निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपका मंत्री नहीं, आपकी मम्मी के कैबिनेट का मंत्री हूं। उन्हें कैबिनेट के बाहर कर दिया। ये क्या सिखाएंगे, ये क्या आंख में आंख डाल के देखेंगे, ये क्या बात करेंगे। ना इनके अंदर भाव है, ना देशभक्ति है, ना कर्तव्य परायणता है, ना सोच है, ना किसी चीज का विजन है। और हमने डेमोक्रेटिक आज़ादी, एक लोकतांत्रिक आज़ादी तो हासिल करी है,
लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी भी देश की हासिल हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी 21 जून को आपने देखा, सारी दुनिया ने भारत के ज्ञान का लाभ लिया, योग दिवस मनाया। विदेशों में भी भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान की तूती बोल रही है। डिफेंस में हम सुरक्षित हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर काम कर रहे हैं। हम अंत्योदय के माध्यम से इस देश में कोई भूखा उठ सकता है, पर मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते कोई भूखा सोएगा नहीं। हमने गरीबी हटाओ पर नारा नहीं दिया, लेकिन गरीबी हटाई है। बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन से लोगों को बाहर किया है। हमने सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, ऐसा कोई ना हो जिसके सर पर छत ना हो। बहनों को उनका मान सम्मान बना रहे, इसलिए शौचालय दिया है। इस दिशा में लगातार काम किया है हमने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो पहली बात थी वो कही, एक पेड़ माँ के नाम। पहली बार प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता की बात करी, तो स्वच्छता कचरे की भी हो, स्वच्छता मन मस्तिष्क की भी हो, स्वच्छता आचरण की भी हो, स्वच्छता विचारों की भी हो, और स्पष्टता है हो रहे हम सार्वजनिक जीवन में हम काम क्यों कर रहे हैं, और उसे सार्थक करने के लिए आज प्रण लेने का दिन है। धन्यवाद।